हेलो बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 6.3 जो कि बेस्ड है सिमिलरिटी के ऊपर। किसके ऊपर बेस्ड है? सिमिलरिटी के ऊपर। लास्ट जो एक्सरसाइज थी 6.2 वो बेस्ड थी हमारी बीपीटी और कन्वर्ज ऑफ बीपीटी के ऊपर। अब सिमिलरिटी जब मैंने बेसिक करवाया था तो बताया था सिमिलर फिगर क्या होते हैं। तो सिमिलर फिगर आर दोज फिगर विच हैव इक्वल इन शेप, यानी जिनकी शेप सेम हो बट साइज में वेरी। साइज कुछ भी हो सकता है, छोटा बड़ा और इक्वल भी हो सकता है। आज हम सबसे पहले डिस्कशन करेंगे क्राइटेरिया फॉर सिमिलर ट्राइंगल। क्राइटेरिया फॉर सिमिलर ट्राइंगल्स। भाई दो ट्राइंगल सिमिलर कब होंगे, उनके लिए क्या क्राइटेरिया है, क्या रूल है। तो सबसे पहले आता है हमारे पास एंगल 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया। भाई एंगल 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया मीन्स अगर हमारे पास दो ट्राइंगल हैं ए बी सी और दूसरा जो ट्राइंगल है वो है हमारे पास कौन सा, डी ई एफ। ए बी सी और डी ई एफ हमारे पास दो ट्राइंगल हैं। तो अगर इनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल मतलब एंगल ए किसके इक्वल हो, डी के। एंगल ए किसके इक्वल हो, डी के। एंगल बी जो है वो इक्वल हो एंगल ई के, बी ई के। और एंगल सी इक्वल हो एंगल एफ के। तब जो ट्राइंगल ए बी सी है, कौन सा ट्राइंगल, ए बी सी। तो ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्राइंगल डी ई एफ के। किसके? डी ई एफ के। अब यहां देखिए, अगर हमें लिखा मिल गया ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है डी ई एफ के, तो क्या होगा, एंगल ए किसके इक्वल हो जाएगा, हमारा डी के इक्वल हो जाएगा। एंगल ए डी के इक्वल हो जाएगा, एंगल बी ई के इक्वल हो जाएगा और एंगल सी किसके इक्वल हो जाएगा, एफ के इक्वल हो जाएगा। अगर हमें मिल गया भाई ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल ई एफ डी के। किसके सिमिलर है, ई एफ डी के। तो क्या होगा, जो एंगल ए है वो ई के इक्वल आएगा, बी किसके इक्वल आएगा, एफ के। और सी किसके इक्वल हो जाएगा, डी के हो जाएगा। तो यहां पर जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स वो इक्वल होंगे। कौन से एंगल इक्वल होंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। सेकंड आ जाता है हमारे पास एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। तो एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया में क्या था, सेम अगर ट्राइंगल ए बी सी, एक है ए बी सी और दूसरा है हमारे पास डी ई एफ। कौन सा है, डी ई एफ। इसमें जो एंगल ए है, कौन सा, एंगल ए, वो इक्वल होगा एंगल डी के और एंगल बी इक्वल हो जाए किसके, एंगल ई के। तो अब मान लो ये हमारे पास आ गया 40 डिग्री का, ये आ गया हमारे पास 60 डिग्री का। सेम ये 40 का आ गया और ये कितने का आ गया, 60 डिग्री का। तब भी ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। क्यों, सम ऑफ एंगल इज 180। किसी भी ट्राइंगल के एंगल का सम जो है कितना होता है, 180। तो अगर मुझे ये एंगल फाइंड आउट करना है तो मैं 180 में से इनका सम माइनस कर दूंगा, यानी कि 100 को माइनस कर देंगे तो एंगल बना कितने डिग्री, 80। सेम इन दोनों का सम माइनस कर देंगे, यहां से भी कितना बना हमारे पास, 80 डिग्री हो गया।
तो अगर किसी ट्राइंगल में, किन्हीं ट्राइंगलों में दो एंगल इक्वल हों, क्या हों, सिर्फ दो एंगल इक्वल हो, तब भी वो क्या होंगे, सिमिलर हो जाएंगे। थर्ड को इक्वल प्रूफ करने की हमें जरूरत नहीं है। तो ये रूल लगा लो या ये लगा लो, बात एक ही है, एंगल एंगल सिमिलरिटी या फिर एंगल 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 सिमिलरिटी रूल। नेक्स्ट आता है हमारे पास थर्ड जो है वो है साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया। तो नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया। साइड एंगल साइड, सेम हमें दो ट्राइंगल मिलेंगे ए बी सी, कौन से, ए बी सी, और दूसरा हो जाएगा डी ई एफ, क्या हो जाएगा, डी ई और एफ हो जाएगा। अगर पहले की जो साइड है ए बी, उसकी रेशो किसके साथ, डी ई के साथ, ए बी की रेशो डी के साथ, मतलब ए बी बाई डी ई, क्या, ए बी बाई डी ई, वो इक्वल आ जाए बी सी की रेशो ई एफ के साथ, इज इक्वल टू आ जाए बी सी की रेशो ई एफ के साथ। और इन दोनों साइडों से मिलकर जो एंगल बनेगा, ध्यान से सुनना, इन साइडों को मिलाकर जो एंगल बने, यानी कि इनको मिलाने पर एंगल बना क्या, ए बी और बी सी को मिलाने पर एंगल बी बना, डी ई और ई एफ को मिलाने पर एंगल ई बना। तो इनके बीच वाला एंगल अगर इक्वल है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, तब हम कह सकते हैं भाई ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर होगा, क्या होगा, सिमिलर होगा किसके, ट्राइंगल डी ई एफ के, ट्राइंगल डी ई एफ के। यहां पर समझने की क्या बात है मेन, भाई एंगल साइडों के बीच वाला होना चाहिए। अगर एंगल सी एफ के इक्वल आ गया, सी किसके इक्वल आ जाए, एफ के, और साइड हमें यही दो गिवन है, तब ए बी सी सिमिलर नहीं होगा किसके, डी ई एफ के। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ एस 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया। एस 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया। अब एस 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 मतलब साइड साइड साइड, भाई दो ट्राइंगल की जो साइड्स हैं ए बी सी और दूसरा हो गया हमारे पास पी क्यू आर, पी क्यू आर, कोरस्पॉन्डिंग साइड यानी कि ए बी बाय पी क्यू, ए बी बाय पी क्यू, बी सी बाय क्यू आर, बी सी अपॉन में क्यू आर इज इक्वल टू ए सी बाय पी आर, ए सी बाय पी आर, यानी कि इसकी रेशो इसके साथ, इस साइड की रेशो इसके साथ, और जो तीसरी बच गई उसकी रेशो थर्ड साइड के साथ अगर इक्वल आती है, क्या आती है, इक्वल आती है, तो जो ट्राइंगल ए बी सी है, ए बी सी है, वो सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल पी क्यू आर के। किसके सिमिलर हो जाएगा, पी क्यू आर के। तो ये थे हमारे पास सिमिलरिटी रूल्स। अब थ्योरम नंबर जो 6.3, 6.4 और 6.5 है, उसमें भी यही कहा गया है भाई। 6.3 थ्योरम कहती है इफ इन टू ट्राइंगल कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशो, सो टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। अगर एंगल्स की इक्वल है कोरस्पॉन्डिंग एंगल, जो मैंने पहली में करवाया था, दूसरे रूल में करवाया था, तो अगर एंगल्स कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, इक्वल हैं, तो ट्राइंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। और सिमिलर ट्राइंगल होंगे इट मीन्स उसकी साइड की जो रेशो वो भी क्या आएगी, इक्वल आएगी।
नेक्स्ट है थ्योरम 6.4। 6.4 में क्या कहता है, इफ इन टू ट्राइंगल्स द रेशो ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल या कॉन्स्टेंट देन टू ट्राइंगल आर इक्वल, सो देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल आर ऑल्सो इक्वल। अगर साइड की रेशो इक्वल है तो वो दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। और जब भी ट्राइंगल सिमिलर होंगे तो उसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल मतलब ए किसके इक्वल, पी के, बी किसके इक्वल, क्यू के, और सी किसके इक्वल, आर के इक्वल हो जाएगा। 6.5 थ्योरम है, इफ वन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ अदर ट्राइंगल एंड द साइड including these angles are in proportion then two triangle are similar। भाई अगर किसी ट्राइंगल की एक एक एंगल इक्वल है और उन एंगल को बनाने वाली जो साइडें हैं वो सेम प्रोपोर्शन में हैं, वो सेम प्रोपोर्शन यानी उनकी रेशो इक्वल है, तो ट्राइंगल क्या होंगे, सिमिलर हो जाएंगे। देखिए ये जो थ्योरम थी ये एक्सप्लेन हम पहले ही कर चुके हैं और इनके प्रूफ की नीड नहीं है, ना ही कभी एग्जाम में इनका प्रूफ पूछा जाता है, नोट इंपॉर्टेंट है। ये जो इंपॉर्टेंट थी वो बीपीटी और कन्वर्ज ऑफ बीपीटी है। तो नेक्स्ट है हमारे पास एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, स्टेट विच पेयर ऑफ ट्राइंगल इन फिगर आर सिमिलर, write the similarity criteria used for answering the question and also write the pair of similar triangle in the symbolic form। तो नीचे कुछ फिगर दिए हुए हैं, उन फिगरों को देखकर चेक करना है भी कौन से फिगर जो हैं, कौन से ट्राइंगल जो हैं वो सिमिलर होंगे, कौन सा उनके अंदर क्राइटेरिया लगेगा और उनको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। सिंबॉलिक फॉर्म मतलब जैसे हमने ए बी सी को सिमिलर लिखा था डी ई एफ के। तो हमारे पास है फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो फर्स्ट पार्ट है, ट्राइंगल गिवन है ए बी सी और दूसरा है पी क्यू आर। दो ट्राइंगल गिवन है ए बी सी और पी क्यू आर। यहाँ एंगल ए 60, बी 80 और सी कितने का, 40 का। सेम पी में, पी क्यू आर में एंगल पी 60, क्यू 80 और आर कितने का है, 40 डिग्री का है। तो सॉल्यूशन में इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, तो दो ट्राइंगल ले लिए ए बी सी और पी क्यू आर। यहां देखिए एंगल ए किसके इक्वल हो गया, पी के, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, बी किसके इक्वल हो गया, क्यू के, तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू और एंगल सी इक्वल हो गया किसके, एंगल आर के, क्योंकि ये भी 40 और ये भी 40 का हो गया। तो तीनों एंगल इक्वल हो गए। क्या हो गए, तीनों एंगल इक्वल हो गए। तो कौन सा क्राइटेरिया लगा, एंगल 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया। कौन सा लगा, एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। तो जो एंगल ए बी सी है यानी ट्राइंगल ए बी सी वो सिमिलर होगा किसके, ट्राइंगल पी क्यू आर के। ए पी के इक्वल है, बी क्यू के इक्वल हो गया और सी किसके इक्वल हो गया, आर के इक्वल हो गया। नेक्स्ट है पार्ट नंबर सेकेंड। तो फर्स्ट का जो सेकेंड पार्ट है हमारे पास, ट्राइंगल ए बी सी गिवन है और पी क्यू आर गिवन है। अब इसमें देखिए ए बी बी सी और ए सी की लेंथ गिवन है, सेम इसमें भी साइड की लेंथ गिवन है। तो हम सबसे पहले ए बी अपॉन में क्या करेंगे, क्यू आर, क्योंकि देखिए 2 का डबल कितना हो गया 4, 2.5 का डबल कितना हो गया 5 और 3 का डबल कितना हो गया हमारे पास 6 हो गया। तो हम निकालेंगे ए बी अपॉन क्यू आर, ए बी अपॉन क्यू आर, तो कितनी हो जाएगी 2/4, 2/4 मीन्स 1/2 हो गई। फिर बी सी अपॉन क्या आ जाएगा, आर पी, बी सी अपॉन क्या आ जाएगा, आर पी, तो बी सी अपॉन
आर पी, बी सी है 2.5 और आर पी है हमारे पास 5। 2.5 का डबल हो जाएगा 5, ये भी 1/2 आ जाएगी। नेक्स्ट हम लेंगे सी ए, क्या लेंगे सी ए, तो इसकी साइड पी क्यू, क्या लेंगे पी क्यू, तो सी ए अपॉन पी क्यू, तो ये है सी ए है 3 और पी क्यू है 6, तो ये भी कितनी होगी 1/2 होगी। अब देखिए कोरस्पॉन्डिंग साइड की रेशो क्या आई, इक्वल ए बी बाय क्यू आर, ए बी बाय क्यू आर इज इक्वल टू बी सी बाय आर पी और इज इक्वल टू सी ए बाय पी क्यू। सभी कितनी आई हैं 1/2, 1/2 एंड 1/2 आई है। अब देखिए कोरस्पॉन्डिंग साइड तो आ गई सेम रेशो में, तो क्या होगा ट्राइंगल ए बी सी, पहला उठा लीजिए, तो ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएगा इसका पहला क्यू आर पी के, ट्राइंगल क्यू आर पी के, और रूल कौन सा लगेगा, कौन सा क्राइटेरिया लगेगा, क्या है ये साइड्स, तो एस 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया, कौन सा लगा सिमिलरिटी क्राइटेरिया, तो ट्राइंगल क्या हो जाएंगे हमारे पास सिमिलर हो जाएंगे। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 3। तो नेक्स्ट है हमारे पास फर्स्ट का थर्ड पार्ट। यहां ट्राइंगल गिवन है एल एम पी और डी ई एफ। अब यहां देखिए एल एम 2.7 है, एम पी 2 है और पी एल कितनी है 3 है। सेम डी ई 4 हो गई, ई एफ 5 होगी और एफ डी कितनी होगी हमारे पास 6 होगी। अब देखिए 2 का डबल 4, 3 का डबल 6, लेकिन 2.7 का डबल 5 नहीं होगा, तो हम सबसे पहले लिखेंगे एम पी, एम पी, एम पी अपॉन में क्या ई डी, एम पी अपॉन में क्या हो जाएगा ई डी। एम पी की वैल्यू 2 और ई डी की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 4 हो गई, कितनी हो गई 4, तो कितना आया 1/2, 1/2। दूसरा पी एल, क्या पी एल, पी एल अपॉन क्या डी एफ, क्या लेंगे डी एफ, तो पी एल आया 3/6, तो 1/2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1/2। अब बच गई क्या एल एम, क्या बची एल एम, एल एम के बाय में क्या हो जाएगा हमारे पास एफ ई, क्या हो जाएगा एफ ई। अब एल एम कितनी है 2.7 और एल ई कितनी है 5, यानी कि ये आ गई 27 और इसका पॉइंट हटेगा तो नीचे कितना बना देगा 50 बना देगा। तो अब देखिए जो एम पी अपॉन ई डी है वो इक्वल आ गया पी एल अपॉन डी एफ के, बट नॉट इक्वल टू एल एम अपॉन एफ ई, एल एम अपॉन एफ ई। अब ना तो यहां पर देखिए एंगल गिवन, अगर एंगल गिवन होता तो हम उस एंगल के अकॉर्डिंग चेक कर लेते। अब साइड की रेशो तो इक्वल नहीं आई, इट मीन्स ट्राइंगल एल, ट्राइंगल एम पी एल, क्या लिखेंगे एम पी एल इज नॉट सिमिलर टू ट्राइंगल ई डी एफ, ई डी एफ, तो यह सिमिलर नहीं होगा। अब कई बच्चे पूछते हैं भाई सर आपने यहां एम पी लिया और यहां पे ई डी लिया, डी ई क्यों नहीं लिया, तो उसमें क्या है हम जा रहे हैं देखो 2.7 यानी कि m से p, तो अब 2.7 किसकी तरफ जा रहे हैं 3 की तरफ, किसकी तरफ जा रहे हैं 3 की तरफ, तो 3 का डबल कितना है 6, तो हम e से इस 6 की तरफ जाएंगे तो क्या लेंगे ed लेंगे। अब देखो p से कहां गए l की तरफ यानी कि 2.7 की तरफ, तो 5 की तरफ जाएंगे तो df लेंगे। इस प्रकार ये हमने साइड चूज की है। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 4। तो पार्ट नंबर जो 4 है हमारे पास
MN 2.5, ML 5 और एंगल जो M है वो कितना है 70। सेम PQ 5, QR कितनी है 10 और एंगल Q कितने डिग्री है 70 डिग्री। अब देखिए N से M जाएंगे, सॉल्यूशन में क्या लेंगे हम, N M लेंगे, क्या लेंगे N M। तो किसकी तरफ गए हम 70 डिग्री की तरफ गए, तो P से किधर जाएंगे Q की तरफ, P से Q की तरफ, तो PQ। तो ये कितनी है 2.5 और ये कितनी है हमारे पास 5 है, कैंसिल आउट करेंगे तो कितनी आ जाएगी 1/2 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 1/2। अब यहां से 70 से L की तरफ गए, देखो ML क्या लिया ML अपॉन में 70 से जाएंगे तो क्या हो जाएगा QR। तो ये कितनी है 5 और ये कितनी है हमारे पास 10, तो 5 1 जा 5 2 जा, तो ये कितनी आ जाएगी 1/2 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 1/2। नेक्स्ट देखो एंगल M और इज इक्वल टू एंगल Q है, तो एंगल M इज इक्वल टू एंगल Q कितने डिग्री का है 70 डिग्री का। अब देखिए यहां पर दो साइड की रेशो इक्वल आ गई, दो साइड की क्या आ गई रेशो इक्वल, और उनके बीच में जो एंगल बना है वो इक्वल आया है, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में। तो जो ट्राइंगल है हमारे पास कौन सा NML, NML वो सिमिलर हो जाएगा, किसके सिमिलर हो जाएगा PQR के, ट्राइंगल PQR के। तो N से चले थे M गए, फिर LI, यहां सेम P से चले थे Q से कहां पहुंचे R के ऊपर। तो कौन सा रूल लग गया बाय SAS सिमिलरिटी क्राइटेरिया, कौन सा रूल लग गया सिमिलरिटी क्राइटेरिया। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 5। तो 5th पार्ट है हमारे पास, AB की लेंथ है 2.5, BC की लेंथ है कितनी 3 और एंगल A कितना डिग्री है 60। DEF में DF है 5, FE है 6 और एंगल F कितना है 80 डिग्री। अब देखिए AB अपॉन DF, AB अपॉन DF, AB अपॉन DF। अब AB कितनी है 2.5 और DF क्या है 5, तो कैंसिल आउट करेंगे कितना आ गया 1/2। सेकेंड BC क्या BC बाय में FE, BC बाय में क्या FE, BC है 3 और FE है 6, तो ये भी कितना आ गया 1/2। अब यहां देखिए एंगल A इक्वल है F के, एंगल A इक्वल है किसके F के, तो क्या ये सिमिलर हो जाएंगे, नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था जिन दो साइडों की रेशो इक्वल हो, जिन दो साइडों की रेशो इक्वल हो तो उनके बीच वाला एंगल ही इक्वल होना चाहिए। यहां तो सही दिया हुआ है एंगल F, लेकिन यहां पे एंगल B 80 डिग्री का गिवन नहीं है, सो एंगल B is not equal to angle F, hence triangle ABC is not similar to triangle DEF। तो ABC DEF के सिमिलर नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 6। तो 6th पार्ट है हमारे पास भाई एंगल ट्राइंगल DEF और क्या दिया हुआ है PQR। DEF में एंगल D 70 E 80 का गिवन है और PQR में एंगल Q 80 है और R कितने डिग्री है 30 डिग्री है। अब यहां पर दोनों में एक एक एंगल अननोन है, तो सबसे पहले तो हम इन एंगलों को फाइंड आउट करेंगे। तो इन ट्राइंगल DEF, इन ट्राइंगल DEF में जो एंगल F हो जाएगा, क्या हो जाएगा एंगल F इक्वल होगा 180
माइनस सम ऑफ एंगल डी प्लस एंगल ई, इन दोनों एंगल के सम को, क्योंकि 180 में से माइनस क्यों किया है, क्योंकि तीनों का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो 180 डिग्री माइनस एंगल डी 70 आ गया और एंगल ई कितना आ गया 80, 80 और 70 हो गया 150, 150 को 180 में से माइनस करेंगे तो कितना आएगा 30 डिग्री। तो एंगल एफ कितने का निकल गया 30 डिग्री का। तो सेम इन ट्राइंगल पी क्यू आर, इन ट्राइंगल पी क्यू आर क्या निकालना रह गया एंगल पी। अब हमें पता है ये भी एक ट्राइंगल है, तो एंगल्स का सम कितना होगा 180। तो 180 डिग्री में से माइनस करेंगे सम ऑफ एंगल क्यू एंड एंगल आर, तो दोनों का सम क्या कर देंगे हम माइनस कर देंगे। तो 180 डिग्री माइनस क्यू कितने डिग्री का है 80 डिग्री का, और आर कितने डिग्री का है 30 डिग्री का। 80 और 30 कितने हो गए 110, और 180 में से 110 को माइनस करेंगे क्या बचेगा 70 डिग्री, क्या बचेगा 70 डिग्री बचेगा। अब देखिए ये 70 का आ गया और ये कितने का आ गया हमारे पास 30 का, और ये निकल गया हमारा कितने डिग्री 70 डिग्री। तो एंगल डी किसके इक्वल हो गया पी के, ई किसके इक्वल हो गया क्यू के, और एफ इक्वल हो गया किसके आर के। तो एंगल D इज इक्वल टू एंगल P, एंगल E इज इक्वल टू एंगल Q एंड एंगल F इज इक्वल टू एंगल R। जब तीनों एंगल इक्वल हो गए तो ट्राइंगल कौन सा DEF, ट्राइंगल DEF सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल PQR के, PQR के। कौन सा क्राइटेरिया बाय एंगल 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया। तो कौन सा क्राइटेरिया लग जाएगा एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हमें सिमिलर ट्राइंगल कैसे होंगे, कौन सा रूल लगेगा, कौन सा क्राइटेरिया लगेगा, वो समझ में आया। होप आप लोगों को ये जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है उसका सॉल्यूशन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है हमारे पास, इन फिगर ट्राइंगल ODC सिमिलर टू ट्राइंगल OBA, एंगल BOC इज इक्वल टू 125 डिग्री, एंगल CDO इज इक्वल टू 70 डिग्री। फाइंड एंगल DOC, एंगल CDCO एंड एंगल OAB। तो फिगर गिवन है, ट्राइंगल सिमिलर है, दो एंगल हमें गिवन है और 3 एंगल्स हमें फाइंड आउट करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है उसमें क्या क्या गिवन है। तो सेकंड में गिवन है हमारे पास ट्राइंगल ODC सिमिलर टू ट्राइंगल OBA, एंगल BOC 125, एंगल CDO 70 डिग्री। फाइंड आउट क्या करना है DOC एंगल फाइंड आउट करना है, DCO और OAB। तो ये हमारे पास फिगर गिवन है, यहां एंगल 125 है हमारे पास, यहां कितने डिग्री है 70 डिग्री है। तो देखिए सॉल्यूशन में जो एंगल BOC है और प्लस DOC, कौन कौन सा एंगल BOC प्लस एंगल DOC, BOC ये हो गया हमारे पास और DOC ये वाला हो गया। इन दोनों का सम बनेगा कितने डिग्री 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या बनाते हैं लीनियर पेयर। क्या बनाते हैं लीनियर पेयर। लीनियर पेयर जहां पर एडजेसेंट एंगल का जो सम है वो 180 डिग्री हो जाता है। तो BOC हमें गिवन है 125 डिग्री का
और एंगल DOC हमें फाइंड आउट करना है। ये प्लस में है, उधर जाकर माइनस में हो जाएगा, तो DOC इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री। तो एंगल DOC हमारे पास आ जाएगा कितने डिग्री का? 55 डिग्री का। कितने डिग्री का आ गया? 55 का। तो ये एंगल आ गया हमारे पास 55 डिग्री का। नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है DCO। कौन सा? DCO, ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना। तो हमारे पास ट्राइंगल बन गया DOC। तो इन ट्राइंगल DOC में एंगल DOC प्लस एंगल CDO प्लस एंगल DCO, इन तीनों का जो सम है वो कितना बनेगा? 180 डिग्री बनेगा। तो एंगल DOC प्लस एंगल CDO प्लस एंगल DCO इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखिए एंगल जो बनता है वो जो मिडल में जो आता है एंगल वो होता है जो मिडल में लिखा है। इसको हम एंगल O, इसको एंगल D और इसको एंगल C भी मेंशन कर सकते थे। अब देखिए DOC हमने निकाल लिया कितने डिग्री का? 55 डिग्री का। 55 डिग्री का प्लस CDO ये हमें गिवन है कितने डिग्री का? 70 डिग्री का। प्लस ये हमें फाइंड आउट करना है DCO इज इक्वल टू कितना हो गया? 180 डिग्री। अगर इन दोनों का सम करते हैं तो वो आएगा 125 डिग्री। कितने डिग्री? 125 प्लस DCO इज इक्वल टू कितना आ गया? 180 डिग्री आ जाएगा। अब ये प्लस में है, उधर जाकर किस में हो जाएगा? माइनस में। तो एंगल DCO इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री। तो एंगल DCO इज इक्वल टू 55 डिग्री। तो ये एंगल भी हमारे पास कितने डिग्री का आ गया? 55 डिग्री का। तो दो एंगल हमने फाइंड आउट करने। थर्ड जो है एंगल OAB यानी कि ये फाइंड आउट करना है। अब देखिए हमें एक बात गिवन थी, क्या? जो ट्राइंगल है वो सिमिलर गिवन थे। कौन से? ODC सिमिलर है किसके? OBA के। तो ट्राइंगल ODC सिमिलर है ट्राइंगल OBA के। ये बात हमारे पास क्या थी? गिवन थी। अब इसी का यूज करके हम जो हमारा ये एंगल है यानी ये वाला फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए ODC, O के इक्वल O, D के इक्वल क्या? B और C के इक्वल क्या आ जाएगा? A आ जाएगा। यानी कि जो एंगल C है उसके इक्वल क्या आएगा? A आ जाएगा। तो एंगल DCO इज इक्वल टू एंगल OAB या BAO हो जाएगा। कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन से हैं ये? कोरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। तो DCO कितने डिग्री का है? 55 डिग्री का। तो ये भी हमारे पास कितना आ जाएगा? 55 डिग्री का आ जाएगा। तो OAB कितने डिग्री का आ गया हमारे पास? 55 डिग्री का। होप आप लोगों को आज के जो क्वेश्चन है, जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम जो इसके बचे हुए क्वेश्चन उनका सॉल्यूशन करेंगे। थैंक यू।